आज हम आरसीसीबी की टेस्टिंग सीखेंगे कि आरसीसीबी को कैसे टेस्ट किया जाता है। क्योंकि जो आरसीसीबी होती है ये हमें करंट से बचाती है। जब भी हम करंट के संपर्क में आते हैं तो हमारे साथ कोई घटना ना घट जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, घरों में सेफ्टी डिवाइस के साथ साथ लगाते हैं आरसीसीबी। ठीक है, आरसीसीबी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, हम जब करंट के संपर्क में आएंगे तो आरसीसीबी ट्रिप होगी या नहीं होगी, इसके लिए क्या होता है, आरसीसीबी को हमें टेस्ट करना होता है। आरसीसीबी को टेस्ट करने के चार तरीके हैं हमारे पास। चारों तरीके से हम बताएंगे कि आरसीसीबी को कैसे आपको टेस्ट करना है। सबसे पहले हम एक छोटे से सेल से आपको आरसीसीबी टेस्ट करके बताएंगे, लेकिन ये टेस्टिंग का प्रॉपर तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि सेल से आपको कैसे टेस्ट करना होता है। आप क्या करेंगे, आपने न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल वायर लगा दिए और फेज की जगह फेज वायर कनेक्ट कर लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक साइड की वायर लेंगे। जैसे ही हम सेल की सप्लाई आरसीसी में देते हैं तो आरसीसी क्या हो रही है, ट्रिप हो रही है। ठीक है, और सेम कंडीशन न्यूट्रल साइड भी होगी। न्यूट्रल वायर में यदि हम सेल को लगाते हैं तो भी ये आरसीसी भी ट्रिप हो जाती है, लेकिन ये क्रॉस में ट्रिप नहीं होगी। आपको ध्यान देना है, ये क्रॉस में ट्रिप नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आरसीसीबी की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आरसीसीबी को टेस्ट करने का ये सही तरीका नहीं है। इस तरह से हम आरसीसीबी टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आरसीसीबी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए और भी तरीके होते हैं आरसीसीबी को टेस्ट करने के लिए। इसके लिए हमें आरसीसीबी को सर्किट में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। आरसीसीबी के जो कनेक्शन होते हैं बहुत ईजी है। जितनी भी कंपनी की आरसीसीबी होती है उसमें आपको इनपुट आउटपुट दिख जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल की साइड न्यूट्रल लगाना है, फेज की साइड फेज लगाना है। ऐसा नहीं कि अगर हम उल्टे वायर लगाएंगे तो वर्क नहीं करेगी, वर्क करेगी, लेकिन हमें फिर भी न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल लगाना, फेज की जगह फेज लगाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ जो सप्लाई आती है सबसे पहले कहाँ आती है, एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर से सप्लाई कहाँ जाती है, फ्यूज में। ठीक है, फ्यूज के बाद जो सप्लाई होती है वो हम कहाँ लगा देंगे, आरसीसीबी में। और जो एनर्जी मीटर से हमें न्यूट्रल मिला हुआ है इसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्शन बहुत ही इजी है। तो इस तरह से हमने आरसीसीबी में इनपुट सप्लाई दे दी। अब हमें इसको आउटपुट में देना है। ठीक है, तो हम फेज की जगह पे रेड वायर कनेक्ट करेंगे। जो भी इलेक्ट्रिशियन भाई लोग इस प्रैक्टिकल को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग केबल के साइज़ पर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमने सारी वायरिंग 1 स्क्वायर केबल पर की है। 1 स्क्वायर का केबल हमने इसलिए लिया है क्योंकि सारे कनेक्शन टेम्परेरी है। केबल की साइज़ के सटीक कैलकुलेशन के लिए हम अलग से प्रैक्टिकल करेंगे। आरसीसीबी के कनेक्शन इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सप्लाई आती है एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर में से फ्यूज में से होती हुई, अगर फ्यूज नहीं है तो हम 2 वायर डायरेक्ट इसमें लगा देंगे। न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल लगाएंगे, फेज की जगह फेज लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा, तो ये आउटपुट हम अपनी सप्लाई में आगे कनेक्ट कर देंगे। यदि सर्किट में आइसोलेटर या मेन एमसीबी लगी हुई है तो आपको आरसीसीबी आइसोलेटर और एमसीबी के बाद लगाना होता है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल की सुविधा के लिए आरसीसीबी को मेन एमसीबी और आइसोलेटर से पहले लगाया है। आप एमसीबी और आइसोलेटर के बाद आरसीसीबी कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने कनेक्शन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं सप्लाई ऑन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करने का आपको तरीका बताएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इससे बल्ब जल रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक इनपुट सप्लाई लेंगे। ठीक है, अभी हमने न्यूट्रल सप्लाई को इनपुट लिया है और आउटपुट में हम क्या करेंगे, फेज वायर से। आप देख सकते हैं आरसीसी भी तुरंत ट्रिप हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस टेस्टिंग। ठीक है, अभी एक बार आपको हम फिर से बता रहे हैं। हमने क्या किया, न्यूट्रल वायर पे इनपुट लिया और आउटपुट में फेज वायर लिया, तो ट्रिप हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका उल्टा करेंगे। इनपुट में हम फेज लेंगे, आउटपुट में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल लेंगे, तब भी आरसीसी भी ट्रिप हो जाती है। तो आरसीसी भी वर्क करती है बैलेंस लोड के लिए। फेज में 0.66 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 0.67। ठीक है, किसमें, फेज में। तो न्यूट्रल में कितना हो रहा होगा, न्यूट्रल में भी सेम एम्पियर का करंट बह रहा है, थोड़ा सा वेरी होता रहता है।
तो आप देख सकते हैं 0.66 एम्पियर का करंट न्यूट्रल में फ्लो हो रहा है और 0.66 ही फेज में फ्लो हो रहा है। तो आरसीसीबी वर्क कैसे कर रही है? आरसीसीबी ऐसे वर्क करती है कि जितना करंट फेज वायर में से जाएगा लौट के उतना ही करंट न्यूट्रल में से आना चाहिए। लेकिन क्रॉस टेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक वायर आउटपुट का लेते हैं और एक इनपुट का लेते हैं। तो होता क्या है कि करंट फ्लो होता है यहाँ से, लेकिन रिटर्न यहाँ नहीं आ रहा है, रिटर्न जा रहा है वो इनपुट पे। तो इस कंडीशन में आरसीसीबी क्या सोचती है कि करंट कहीं पे लीक हो रहा है और आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है। तो इस तरह से भी आप आरसीसीबी को टेस्ट कर सकते हैं। हमें हर महीने इसको पुश करके टेस्ट करना होता है। यदि ट्रिप हो रही है तो हाँ, हम थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं, पूरा विश्वास नहीं कर सकते। क्या होता है कि हमने आरसीसीबी तो लगा दी और हम सोचते हैं कि हाँ, अब आरसीसीबी हमें करंट से बचा लेगी। लेकिन चूंकि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, आपको करंट से बचा रही है नहीं बचा रही है ये कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा वर्क करेगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कभी भी खराब हो सकती है, इसके फंक्शन कभी भी खराब हो सकते हैं। टेस्ट बटन से आप थोड़ा सा श्योर हो जाएंगे कि हाँ, इससे ट्रिप हो रही है तो आरसीसीबी वर्क कर रही है। ठीक है, ट्रिपिंग मैकेनिज्म है जो इसका, वो ठीक से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका है आरसीसीबी को टेस्ट करने का। आरसीसीबी टेस्ट करने का ये चौथा तरीका है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। अब ग्राउंड चूंकि टेबल है तो ग्राउंड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थ लगा देंगे। ठीक है, तो हम अर्थ वायर लेके आए हैं और हमने क्या किया, इस व्यक्ति को अर्थ पे खड़ा कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि यदि इस व्यक्ति के हाथ में कहीं पे करंट का वायर टच होगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति को करंट लगेगा। ठीक है, तो करंट लगने से पहले थोड़ा सा हम कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सामान्य आदमी का रेजिस्टेंस कितना होता है, 1000 ओम। ठीक है, एक सामान्य आदमी का रेजिस्टेंस कितना होता है, 1000 ओम। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो यदि ये व्यक्ति यहाँ पे, इसको करंट अगर लग जाता है यहाँ पे, और ये यदि जमीन पर खड़ा हुआ है, तो इस शरीर में से जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, लगभग 250 मिली एम्पियर। कितनी करंट फ्लो होगी, लगभग 250 मिली एम्पियर। लेकिन ये व्यक्ति के लिए लगभग 35 मिली एम्पियर, 35 मिली एम्पियर करंट जो है, इससे ऊपर का जो करंट है वो नुकसानदायक है। ठीक है, इसके ऊपर उसको झटके लगेंगे, और ज्यादा करंट लगेगा तो वो चिपक जाएगा, उससे उसकी डेथ हो सकती है। तो इस तरह से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यदि कोई इंसान अर्थ पे खड़ा होकर यदि लाइव वायर टच करता है तो उस शरीर में से कितना करंट फ्लो होगा, 250 मिली एम्पियर। लेकिन हम चाहते हैं कि 250 मिली एम्पियर पे करंट फ्लो ना हो, इससे पहले ही सर्किट ऑफ हो जाए, जिसके लिए आरसीसीबी बनी हुई है। तो हम देखते हैं कि आरसीसीबी में कितना मिली एम्पियर करंट फ्लो होने पे ट्रिप होती है। ये आरसीसीबी पे लिखा हुआ है 30 मिली एम्पियर। आरसीसीबी जो मार्केट में मिलती है वो 30 मिली एम्पियर की भी होती है, 100 मिली एम्पियर की होती है, 300 मिली एम्पियर की होती है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, घरों में लगाते हैं हम 30 मिली एम्पियर वाली। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि 250 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है शरीर में से, और जो आरसीसीबी है वो ट्रिप हो जाती है यदि 30 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है सर्किट में से। ठीक है, सर्किट में से मतलब जो आउटपुट है इसका, आउटपुट में से यदि पृथ्वी के अंदर करंट कितना फ्लो होने लगे, 30 मिली एम्पियर, तो क्या होगा कि सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 30 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हैं। ये जो करंट फ्लो होगी ये होगी एक रजिस्टर के थ्रू। हमने 1000 ओम का रजिस्टर लिया है क्योंकि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम होता है। रजिस्टर को हमने अर्थ से कनेक्ट कर लिया है। अब माना कि ये किसी व्यक्ति के शरीर का रेजिस्टेंस है, हमें यहाँ पे करंट का वायर टच करना है, आरसीसीबी ट्रिप होती है या नहीं। अब मान लेते हैं कि सप्लाई में ये जो फेज वायर है, इसके संपर्क में यदि ये इंसान आता है तो क्या होता है, जैसे ही रेजिस्टेंस में टच कराते हैं तो आप देखते हैं कि आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है, सारा सर्किट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जब भी कोई इंसान फेज के संपर्क में आएगा या लाइव वायर के संपर्क में आएगा तो आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है। तो ये तो हमने देखा 1000 ओम पे। ठीक है, क्योंकि 1000 ओम पे कितनी मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, 250 मिली एम्पियर की लगभग हो रही थी। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है क्या आरसीसीबी 30 मिली एम्पियर या 40 मिली एम्पियर पे ट्रिप हो रही है। तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस हम ऐड करने जा रहे हैं वो है 5000 का। ठीक है, इसमें हमने 10-10 हजार के 2 रजिस्टर पैरेलल कर दिए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दो जो रजिस्टर हमने पैरेलल किए हैं इनकी टोटल वैल्यू है 5000। अब इसमें से अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो लगभग कितना करंट फ्लो होगा, 0.04 एम्पियर, यानी कि ये हो जाएगी लगभग 40 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हम देखते हैं 40 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराने से आरसीसीबी ट्रिप होती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आरसीसीबी ट्रिप हो रही है।
इस तरह से आपने देखा कि जब कोई भी व्यक्ति लाइव वायर को टच करेगा, फेज वायर को टच करेगा, और चूंकि उसका जो रेजिस्टेंस है 1000 ओम होता है, तो इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होनी चाहिए थी मैक्सिमम कितनी होगी, 250 मिली एम्पियर। चूंकि आरसीसी भी 30 मिली एम्पियर की है, तो वो 30 मिली एम्पियर पे ही ट्रिप हो जाती है। 30 मिली एम्पियर के लिए हमने क्या किया, 2 रजिस्टर लगा के करंट फ्लो करा के देख लिया है। तो इस तरह से आरसीसी भी आपको करंट लगने से बचा लेगी। तो इस तरह से हमने चारों टेस्ट किए हैं आरसीसीबी के साथ, और चारों टेस्ट में आरसीसीबी पास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आरसीसीबी को एक मैजिकल डिवाइस के रूप में यूज़ करने लगे और उसको आप किसी को पकड़ के बताने लगे कि देखो हम फेज वायर को टच करके बताते हैं, हमें करंट नहीं लगता है। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि आरसीसीबी एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसका जो मैकेनिज्म है कभी भी खराब हो सकता है, आरसीसीबी कभी भी वर्क करने से मना कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा शॉक लग सकता है। इसलिए आप आरसीसीबी ज़रूर लगाएं, लेकिन इसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें। ये जो रजिस्टर हमने ऐड किए हैं पैरेलल में, इसकी टोटल वैल्यू है 5000 ओम। और जैसे ही हम इसको फेस से टच करते हैं तो क्या होता है, आरसीसीबी ट्रिप कर जाती है। इस तरह से यदि कोई भी व्यक्ति आरसीसीबी के आउटपुट में जो सप्लाई जा रही है उसके संपर्क में आता है तो आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आरसीसीबी हमें करंट लगने से बचा लेती है। आरसीसीबी के कनेक्शन, आरसीसीबी की टेस्टिंग बता दी है। यदि आप चाहते हैं कि आरसीसीबी को आप पूरा ओपन देखें कि इसके अंदर का पूरा मैकेनिज्म क्या है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पूरा खोल के ही हम इसको ऑन करके दिखाएंगे कि ये ओपन होके कैसे दिखता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।